जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सीवर अपर्टनेंसेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और वहां पर मैंने आपको ये मैनहोल को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर ये सारे अपर्टनेंसेस के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स ड्रॉप मैनहोल के बारे में कि आखिर में ड्रॉप मैनहोल होता क्या है। तो जैसे नॉर्मल जो हमारे मैनहोल थे, ये भी एक टाइप का मैनहोल ही होता है। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी कि ए ड्रॉप मैनहोल इज ए टाइप ऑफ मैनहोल यूज्ड व्हेन द ब्रांच सीवर कनेक्ट टू द मेन सीवर विद अ वर्टिकल ड्रॉप ऑफ मोर देन 0.5 मीटर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरा है क्या फ्रेंड्स, ये है ब्रांच सीवर लाइन और ये है मेरा मेन सीवर लाइन। इन दोनों के बीच का जो फ्री फॉल हाइट है या फिर वर्टिकल हाइट है वो मेरा 0.5 मीटर से ज्यादा है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, ड्रॉप मैनहोल का यूज करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको 0.6 मीटर भी कहा गया है। तो आप रेंज लेके चल सकते हैं 0.5 से 0.6 मीटर के बीच में। अगर ये वर्टिकल ड्रॉप है तो उस केसेस में हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप मैनहोल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ड्रॉप मैनहोल का यूज कब किया जाता है। अब इसका क्या पर्पस है, अगर पर्पस की मैं आपको बात बताऊं तो पहला पर्पस तो है फ्रेंड्स की टू मैनेज सिग्निफिकेंट चेंज इन एलिवेशन एंड प्रिवेंट डैमेज टू द सिस्टम। देखो जैसे कि आपके सामने आप देख पाएंगे कि ये मेरा है मेन सीवर लाइन, सॉरी ब्रांच सीवर लाइन है ना, और ये है मेरा मेन सीवर लाइन। तो इन दोनों के बीच में काफी गैप है। अगर यहाँ से जो भी हमारा वेस्ट वाटर है ना, तो ये अगर यहाँ से वेस्ट वाटर है तो ये इसके ऊपर गिरेगा तो यहाँ पर मेन सीवर लाइन को ये डैमेज पहुंचाएगा। तो इस नुकसान को रोकता है कौन, हमारा ड्रॉप मैनहोल। ठीक है, साथ में ये जो सडन एकदम से एलिवेशन के अंदर जो चेंज है ना 0.5 मीटर का या 0.6 मीटर का, उसको भी कम करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू मैन ड्रॉप मैनहोल वो क्या है कि इसके अंदर जो सीवेज को हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं थ्रू ए वर्टिकल पाइप प्रिवेंटिंग डायरेक्ट फॉल इनटू द मैनहोल। देखो यहाँ पर ये मेरा था ब्रांच सीवर लाइन है ना, तो इस ब्रांच सीवर लाइन से मैंने क्या किया, एक पाइप को कनेक्ट करके जो भी मेरा सीवेज था उस सीवेज को मैंने मेन सीवर लाइन के अंदर छोड़ दिया, जिससे ये जो फ्री फॉल हाइट थी ये खत्म हो गया और मेरा जो डैमेज होने के चांसेस थे वो कम हो गया। समझ पाए मेरे ख्याल से आपको कि ड्रॉप मैनहोल के अंदर हम एक वर्टिकल पाइप का यूज करते हैं, किसके लिए, सीवेज को ब्रांच सीवर लाइन से मेन सीवर लाइन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ओके। अब फ्रेंड्स एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि अगर ये वर्टिकल पाइप का यूज ना करते हुए मैंने सीधे सीधे अगर इंक्लाइन पाइप का मैं यूज कर लेता हूं और यहाँ से ब्रांच सीवर लाइन से मेन सीवर लाइन में ये जो सीवेज है इस सीवेज को अगर मैं भेज देता हूं तो इसको मैं फिर ड्रॉप मैनहोल ना बोलूं, नहीं बोल सकता, इसको फिर मैं रैंप बोलूंगा। तो वो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि इफ ए पाइप इज इंक्लाइंड इट इज नोन एज रैंप इंस्टेड ऑफ ड्रॉप मैनहोल। क्लियर है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम बात करेंगे लैंप होल्स के बारे में कि आखिर में लैंप होल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स लैंप होल भी एक प्रकार का अपर टेंडेंस है हमारे, और इसका यूज पहले के टाइम पे काफी होता था। देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा कि लैंप होल्स क्या होते हैं हमारे। सिंपल सी एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है सीवेज के अंदर या सीवर के अंदर। ये मेरा सीवर है ना, तो इस सीवर के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग में रख देता हूं यहाँ पर, जिसके अंदर क्या कर सकता हूं, मैं एक लैंप को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं और इस लेंस की मदद से मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूं, है ना, और जो मेरा जो भी ब्लॉकेज वगैरह है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले। तो जो लैंप होल्स होते हैं हमारे, ये स्मॉल ओपनिंग होती है सीवर लाइन के अंदर जो कि अलाउ करता है इंसर्शन ऑफ लैंप फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। और किस टाइप का दिखता है ये अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ऐसा रहेगा कि ये मेरा सीवर लाइन है और ये जो चीज है ये मेरा है क्या, लैंप होल। लैंप होल क्लियर है मेरे ख्याल से ये चीज। तो कैसा क्या रहेगा इसके बारे में मैं बताऊं अगर आपको, तो यहाँ पर इसका जो पर्पस है, पहला पर्पस है फ्रेंड्स इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, हम लोग लैंप को इंसर्ट कर देते हैं और चेक करते हैं वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है क्या सीवर के अंदर। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरा सीवर लाइन था,
एसएल बोल देता हूँ। ये यहाँ पर मेरा मान लेता हूँ मैं क्या है, लैंप होल है, एलएच बोल देता हूँ। इसके इस साइड मेरा हो सकता है मेन होल भी हो, इसके इस साइड भी मेरा क्या होगा, मेन होल होगा, है ना, दोनों साइड मेन होल होंगे मेरे कुछ डिस्टेंस पे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक लैंप को इसके अंदर में भेज देता हूँ। तो ये लैंप जैसे यहाँ से रेडिएशन निकालेगा कुछ कुछ, इस मेन होल से मैंने एक व्यक्ति को अंदर भेज दिया, मानो मैं ही चला गया, और इस वाले मेन होल में मैंने आपको भेज दिया। ठीक है, अगर आपको यहां से ये लाइट दिखाई दे रही होगी तो मतलब इसके बीच में इस साइड में कोई भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर ये लाइट नहीं दिखाई दे रही होगी मतलब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सिमिलर टाइप से यहां से यहां तक अगर मुझे लाइट दिखाई दे रही है मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, अगर दिखाई नहीं दे रही है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो सेम चीज को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, देखो कि ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन दूसरा जो पर्पस है कि लाइट विजिबल फ्रॉम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मैनहोल्स कंफर्म्स इफ देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट। ठीक है, समझ आया है, मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि लैंप होल से हम एक लैंप को इंसर्ट करेंगे और अपस्ट्रीम साइड मान लेता हूँ मेरा ये अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम साइड है। अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड दोनों से एक एक व्यक्ति को मैं उतार के देखूंगा कि ये लाइट क्या दिखाई दे रही है। अगर लाइट दिखाई दे रही है मतलब वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर नहीं दिखाई देगी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें इसी के अंदर तो इसका यूज है वेंटिलेशन या फिर फ्लशिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो कवर है ये कवर कैसा है, परफोरेटेड टाइप का है। व्हेन द कवर इज परफोरेटेड इट कैन प्रोवाइड सीवर वेंटिलेशन, हेंस इट इज नोन एज फ्रेश एयर इनलेट। क्या बोल दिया इसको, फ्रेश एयर इनलेट बोल दिया। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्लशिंग द सीवर। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से तीनों पर्पस आपको किसके, लैंप होल के। की पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसको अभी के टाइम पे यूज नहीं किया जा रहा है, डेट इज रेयरली यूज टुडे, बिकॉज इसकी जगह ले ली मॉडर्न इंस्पेक्शन टूल्स ने। ठीक है, इसका डायग्राम आपको ध्यान में रख लेना है, ये एग्जाम्स में आप बना देंगे तो अच्छा रहेगा। बट फॉर द एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि लैंप होल्स का क्यों यूज होता है। लैंप होल्स का इंस्पेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या फिर वेंटिलेशन एंड फ्लशिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा क्लीन आउट्स। देखो, क्लीन आउट्स को हम लोग स्ट्रीट इनलेट्स भी बोल देते हैं, इसी को ध्यान दीजिएगा। स्ट्रीट इनलेट्स नहीं, इसको नहीं, ये क्लीन आउट्स ही रहेगा। क्लीन आउट्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो क्लीन आउट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सी भाषा में देखना, एक इंक्लाइंड पाइप होता है जो एक्सटेंड करता है ग्राउंड से अंडरग्राउंड सीवर तक। देखो, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से एक इंक्लाइंड पाइप जा रहा है मेरे कहाँ तक, जो भी सीवर है, सीवर के टॉप तक। ठीक है, किस पर्पस, क्या पर्पस है इसका, पर्पस है कि क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द सीवर लाइन के लिए। ठीक है, तो क्लीन आउट्स में ध्यान रखना है, क्लीन आउट्स क्या है, एक प्रकार का हमारा एक इंक्लाइंड पाइप होता है जो कि एक्सटेंड करता है ग्राउंड लेवल से हमारे अंडरग्राउंड सीवर के टॉप लेवल तक, जिसका मेन पर्पस होता है कि सीवर को क्लीन करने के लिए एंड मेंटेनिंग करने के लिए। ठीक है, इसका फंक्शंस मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, फंक्शंस है सबसे पहले क्लीनिंग फंक्शन, एक फ्लेक्सिबल रोड या फिर वाटर प्रेशर इज यूज्ड टू क्लियर द ब्लॉकेज। मान लेता हूं मैं यहां पर कोई ब्लॉकेज होगा, फॉर द टाइम बिंग समझिएगा आप कि इस पॉइंट पर कोई ब्लॉकेज होगा, तो इस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से कोई फ्लेक्सिबल रोड को मैं इंसर्ट करूंगा, इसको आगे पीछे करते रहूंगा, आगे पीछे करूंगा, तो इससे क्या होगा, ये मेरा ब्लॉकेज यहां से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ से प्रेशर, वाटर प्रेशर की मदद से, है ना, प्रेशर की से यहाँ पर पानी छोड़ू, प्रेशर से मैंने यहाँ से जैसे ही पानी छोड़ा तो हो सकता है ये ब्लॉकेज जो है मेरा खुल जाए। जैसे घर पे होता है ना कि कुछ नाली के अंदर कुछ हो गया तो आप प्रेशर मोटर चला के उसमें पानी छोड़ते हैं, उससे वहां पर कभी कभी ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है। सेम टाइप से यहाँ पर भी हम करते हैं, किसके लिए, सीवर के लिए, लेकिन ज्यादा प्रेशर की यहाँ पर जरूरत होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्लीन आउट्स का क्या यूज है। क्लीन आउट्स का यूज है क्लीनिंग फंक्शन, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल रोड या फिर वाटर प्रेशर की मदद से कर सकते हैं। दूसरा प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो क्लीन आउट्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, अपर एंड्स ऑफ लेटरल सीवर पे प्लेस करते हैं इन प्लेस ऑफ मैनहोल। ठीक है, मान लेता हूं जैसे कि मेरा अगर सीवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इधर है, फ्लो डायरेक्शन मेरा इस साइड है ना, तो इसके
इसी डायरेक्शन में हमको क्या रखना पड़ेगा, हमारे जो ड्रॉप क्लीन आउट से उसको रखवाना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो कोई पर्पस नहीं होगा, ठीक है, कोई मकसद पूरा नहीं होगा आपका, इसलिए ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। पर्पस में बता दिए कि सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग विदाउट द नीड ऑफ मैनहोल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा केच बेसिन। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, केच बेसिन मतलब कि ये पानी को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको, देखो ये स्पेशल टाइप के हमारे स्ट्रीट इनलेट्स होते हैं जो कि इक्विप्ड होते हैं स्मॉल सेटलिंग बेसिन से। क्या बोला मैं कि जो कैच बेसिन है ये हमारे स्पेशल टाइप के स्ट्रीट इनलेट से जो कि इक्विप्ड होते हैं इससे सेटलिंग बेसिन से टू ट्रैप ग्रीट सैंड एंड डेब्रीज बिफोर द एंटर इन द सीवर। देखो सिंपल सी भाषा में, जो भी वाटर आएगा, मानो यहाँ पर बारिश हुआ है ना, इंद्रदेव भगवान की कृपा हुई तो यहाँ से बारिश हुआ, ये बारिश का पानी क्या गया, यहाँ से इधर चला गया है ना, ये यहाँ पर गया तो ये सारा का सारा पानी इसके अंदर चले जाएगा। अब इस पानी के अंदर हो सकता है कुछ सिल्ट हो, सैंड हो, डेब्रीज हो, तो अगर ये डायरेक्ट सीवर के अंदर जाएगा तो हमारे सीवर को ब्लॉक कर देगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे टाइप का मैकेनिज्म लगा देते हैं या फिर एक टैंक बना देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक का आपने नाम सुना होगा, सेम तरीके से। तो जो भी हमारी सिल्ट होती है, ग्रिट होती है, सैंड होती है, वो नीचे सेटल कर जाएगी और जो वाटर रहेगा वो वाटर यहाँ से ऐसे इधर से सीवर के अंदर जाता रहेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट को कैच बेसिन बोला गया है ना। कंपोनेंट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होता है, एक ये हमारा होता है कैच बेसिन दैट इज सेटलिंग बेसिन, कलेक्ट डेब्रीज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लॉगिंग द सीवर सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा हुड होता है, दैट इज हुड प्रिवेंट फाउल गैसेस फ्रॉम एस्केपिंग द सीवर, क्लियर है। तो ये दो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैच बेसिन के कंपोनेंट्स बताइए, तो एक होता है सेटलिंग बेसिन, दूसरा होता है हुड। सेटलिंग बेसिन का क्या काम है, ये डेब्रीज को कलेक्ट करता है एंड क्लॉगिंग को रोकता है। हुड का क्या काम है, प्रिवेंट फाउल गैसेस फ्रॉम एस्केपिंग द सीवर, ठीक है। ये इस टाइप का दिखता है डायग्राम, अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कैच बेसिन किस प्रिंसिपल पर करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेडिमेंटेशन चीज वाली आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे स्टॉर्म वाटर के साथ जो भी पार्टिकल्स होंगे, डेट इज सैंड होगा, कुछ भी होगा, तो वो नीचे रह जाएगा और पानी पानी सीवर में जाएगा, तो जिससे हमारा सीवर क्या होगा, ब्लॉक नहीं होगा और इसको हम लोग टाइमली क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पर्पस है फ्रेंड्स उसका यही है कि प्रोटेक्ट द सीवर फ्रॉम डेब्रीज एक्यूमुलेशन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लीन वाटर फ्लो, क्लियर है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारे जो सीवर अपर्टेंस के अंदर वो है स्टॉर्म वाटर इनलेट। तो स्टॉर्म वाटर इनलेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, तो देखो स्टॉर्म वाटर इनलेट्स को प्रोवाइड किया जाता है टू एडमिट द सरफेस रन ऑफ टू द सीवर। मतलब कि जो भी बारिश आया, बारिश का जो भी पानी था उस पानी को हम सीवर के अंदर एडमिट करने के लिए इनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ओके। आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना। देखो ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, डेट इज तीन टाइप के आपको स्टॉर्म वाटर इनलेट देखने को मिलेंगे। पहले टाइप का होता है कर्ब इनलेट, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है गटर इनलेट, तीसरा होता है कंबाइन इनलेट। देखो कर्ब इनलेट कैसे समझेंगे आप, जैसे कि रोड के फुटपाथ पर आप चलते हैं, डेट इज ये मेरा रोड है और ये फुटपाथ है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा बीच बीच में कहीं कहीं पर जाली लगी रहती है ऐसे, है ना, ठीक है। तो ये जाली जो है ना, ये क्या करती है, जो भी रोड पे जो पानी गिरेगा बारिश का और रन ऑफ रहेगा उसको कलेक्ट करने के काम में आती है। मतलब ये वाटर यहाँ पर आएगा और उसको ये इस बॉक्स के अंदर भेज देगा, यहाँ से ये सीवर के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो कर्ब इनलेट का मतलब ये है कि जो इनलेट जो कर्ब होते हैं हमारे रोड के आसपास, है ना, आपको पता होगा कर्ब क्या है। तो कर्ब जो है उस कर्ब के अंदर अगर हमने इनलेट लगा रखा है जिससे कि स्टॉर्म वाटर जो भी रोड पे था, रन ऑफ वाटर जो था वो उसके अंदर चला जाए, तो उसको कर्ब इनलेट बोल देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई है आपको। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए कि दीज आर द वर्टिकल ओपनिंग इन द रोड कर्व थ्रू विच स्टॉर्म वाटर फ्लो एंटर्स द स्टॉर्म ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन। ये क्या है, मेरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, तो इसमें से जो भी रोड का जो पानी है वो इसके अंदर चले जाए, ठीक है, ओके। दूसरा जो है ये इनको प्रेफर किया जाता है, दीज आर प्रेफर्ड वेयर ट्रैफिक हेवी ट्रैफिक इज एंटीसिपेटेड।
जहाँ पर हेवी ट्रैफिक आता है ना, उस केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग मान लेता हूँ मैं गटर इनलेट को यूज़ करता हूँ, तो इसके ऊपर हेवी ट्रैफिक जाएगा ना, तो ये खराब हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग वर्टिकल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेवी ट्रैफिक रोड पे आएगा ना, फुटपाथ पे नहीं आएगा, तो ये सेफ रहता है। ठीक है, अभी गटर में बताता हूँ, फिर एक बार फिर से आपको इसको कंपैरेटिवली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, गटर इनलेट्स क्या होते हैं, ये हमारे हॉरिजॉन्टल ओपनिंग्स होती है इन द गटर विच इज कवर्ड बाय वन और मोर ग्रेटिंग थ्रू विच स्टॉर्म वाटर इज एडमिटेड। देखो, ये रोड है और ये मेरे हॉरिजॉन्टल क्या है, यहाँ पर मेरे हॉरिजॉन्टल या फिर गटर इनलेट है। ठीक है, ये कवर होता है ग्रेटिंग से अलग अलग, तो यहाँ से जो भी बारिश का पानी आया वो इसके ऊपर जाएगा, इसके अंदर से बॉक्स के अंदर चले जाएगा, और यहाँ से फिर ये हमारा स्टॉर्म ड्रेन के अंदर जाएगा। लेकिन इसको फ्रेंड्स जनरली जहाँ पर हेवी ट्रैफिक होता है वहां पर अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर मानो कोई ट्रक इसके ऊपर से गुजरेगा, ठीक है, कोई ट्रक इसके ऊपर से अगर गुजर रहा है, मानो कोई हेवी ट्रक इसके ऊपर से आ गया ऐसे और जा रहा होगा, तो ये हो सकता है डैमेज कर जाए पूरा, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है जहां पर हेवी ट्रैफिक आने के चांसेस है। ठीक है, कंबाइन इनलेट की बात करेंगे तो इन दिस द कर्ब एंड गटर इनलेट बोथ आर प्रोवाइडेड एंड एक्ट एज ए सेपरेट यूनिट। देखो क्या होगा, मैं बता देता हूँ इसके केस में, पुराने वाले में बताता हूँ। देखो, कंबाइंड वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये वर्टिकल भी है और यहीं पर नीचे मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल भी मैंने गटर भी दे दिया है। डेट इज, ये आपका हो गया कर्ब इनलेट हो गया और ये हो गया गटर इनलेट, दोनों एक जगह अगर दे देंगे तो इस सिस्टम को हम लोग कंबाइंड इनलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए कर्ब इनलेट और गटर इनलेट में से हेवी ट्रैफिक वाले जोन में किसको प्रेफर किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्ब इनलेट को प्रेफर करेंगे हेवी ट्रैफिक जोन में। तो मेरे ख्याल से स्टॉर्म वाटर इनलेट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, मैंने बता दिया आपको 3 टाइप के होते हैं, हमारा कर्ब इनलेट, गटर इनलेट एंड कंबाइन इनलेट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो गटर इनलेट इज नॉर्मली प्लेस्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द कर्व इनलेट, ये कंबाइन के अंदर था। नेक्स्ट जो हमारे अपर्टेंस है, ठीक है, उनके अंदर बात करेंगे तो वो है इन्वर्टेड साइफॉन्स। देखो, इन्वर्टेड साइफॉन्स में क्या हो रहा है, जैसे कि आपको साइफॉन्स तो पता होगा, इन्वर्टेड साइफॉन्स का हम लोग उस कंडीशन में यूज करेंगे जब यहाँ पर कोई हमारे पास बीच में कोई हिंड्रेंस आ रहा है, जिससे कि हम लोग ये जो सीवर है इसको सीधे तरीके से नहीं ले जा सकते, है ना, तो उस केसेस में इन्वर्टेड साइफन का यूज किया जाता है, इन्वर्टेड साइफन का यूज किया जाता है। देखो, जैसे कि एन इन्वर्टेड साइफन या फिर इसी को डिप्रेस्ड सीवर भी कहते हैं, और ए डिप्रेस्ड सीवर that runs full under gravity flow pressure above atmosphere in the sewer। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इट इज यूज टू पास अंडर ऑब्स्टेकल लाइक बरीड पाइप, सबवे एक्सेट्रा। जब यहाँ पर कुछ और चीज है ना, मानो कोई और है यहाँ पर, कोई बरीड पाइप से सबवेज जा रहा है या कोई और टाइप की यहाँ से चीज स्ट्रक्चर्स है कुछ भी, तो वहां से ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ये सीवर को सीधे सीधे ले जा सके। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक इनलेट चैम्बर बना देते हैं, एक आउटलेट चैम्बर बना देते हैं इसके आसपास दोनों के एक एक एंड पे, और जो हमारा सीवर होता है उसको नीचे से घुमा के ले जाते हैं। तो इस जो नीचे से घुमा के ले जाने वाला जो चीज है ना, इसी को इन्वर्टेड साइफन बोल दिया है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इट इज यूज टू पास अंडर ऑब्स्टेकल लाइक बरीड पाइप, सबवे एक्सेट्रा। इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल अटेंशन फॉर द मेंटेनेंस। देखो ये क्यों बोला, क्योंकि मानो यहाँ से आपका सीवर आ रहा है, तो यहाँ से जो भी आपका सीवेज वाटर रहेगा वो यहाँ से जाएगा, इसके अंदर हो सकता है कुछ आपके सिल्ट पार्टिकल हो, सैंड हो, कुछ डेब्रिस हो, तो अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सब यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एक टाइम बाद आपका ये जो साइफन है ये क्लॉग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंसिडरेबल मेंटेनेंस चाहिए, हर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस आपको यहाँ पर करना रहेगा। ठीक है, इट शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन अदर मींस ऑफ पासिंग एन ऑब्स्टेकल इन द लाइन ऑफ द सीवर आर इम्प्रैक्टिकल। इसका केवल और केवल उसी कंडीशन में यूज करना प्रेफरेबल रहेगा जबकि और कोई जरिया नहीं है इसको निकालने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है सारे टाइप के जो भी सीवर अप्रेंटिसेस थे उनके बारे में, ये समरी आप देख सकते हैं। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।